रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पीच दी गई थी और इस स्पीच में ये डिस्कस किया गया था कि आपको बेसिकली इंडियन कंज्यूमर्स को गोल्ड जो है उसको नहीं खरीदना। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच आ जाती है जिसको बोलते हैं बिहेवियर इकोनॉमिक्स। तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स क्या होती है कि लोगों के बिहेवियर का इन्फ्लुएंस जो है वो इतना ज्यादा होता है कि ये कई बार किसी इकोनॉमी को भी जो है वो नीचे गिरा देता है। इसकी एक जीती जाती एग्जांपल है साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस। वर्ल्ड मैप में एक जगह है जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। अब इस रीजन में हुआ गया कि इन नेशंस ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, यानी कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता तो इजीली वो आ सकता है और इजीली वो उनकी इकोनॉमी से जा भी सकता है। जैसे ही साउथ ईस्ट एशिया ने जो है वो डिसीजन लिया तो इनके देश की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा आनी शुरू हो गई। इन्वेस्टमेंट जैसे ही ज्यादा आई तो इनकी जीडीपी जो है वो ग्रो होनी शुरू हो गई, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के जाने के ऊपर जो है वो कोई भी तरीके की रेगुलेशन नहीं थी। इसके चलते यहाँ पे बिहेवियर इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिली। एक बिग इन्वेस्टर ने अपना जो पैसा है वो उस मार्केट से निकाल लिया और उसको बाहर फॉरेन देशों में ले गए। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उन एरियाज में एक र्यूमर फैल गया था कि साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पे गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेगी जो इन्वेस्टमेंट के लिए नुकसानदायक होंगे। इसी बिग फिश को जो है वो स्मॉल फिशेज ने फॉलो करना शुरू कर दिया और इससे एक्चुअल में वहां पे क्राइसिस कोई नहीं आने वाले थे, लेकिन इस चीज के चलते लोगों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ और एक्चुअल में वहां पे क्राइसिस आ गए। तो हमें ये समझ आता है कि बिहेवियर इकोनॉमिक्स कितनी जरूरी है।